हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं 2023 में आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। और यहाँ पे जो भी आपका मंथ होता है उसमें जितने भी डेट्स हैं आपको उसमें से चूज़ करना है कि आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है। उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग उस हिसाब से आप देखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम इवन वालों के लिए देख लेते हैं कि उनके लिए क्या क्या कार्ड्स आने वाले हैं और उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2023 में। हाँ जी गाइज, तो जिनकी भी मंथ्स जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यानी कि जो भी इवन नंबर्स जिनके भी डेट्स जिनके भी बर्थडेज इस हिसाब से होते हैं वो सब सबसे पहले देखेंगे। उनकी रीडिंग्स देखते हैं कि उनके लिए 2023 में उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, या फिर जो सिंगल होंगे उनकी लाइफ में उनका कोई पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब हम ये इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इवन नंबर्स के लिए चूज़ कर रहे हैं और उन्हीं के लिए रीडिंग्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंजल्स के मैसेजेस से देखना शुरू करेंगे कि कैसी होगी आपकी लव लाइफ, या फिर आपकी रिलेशनशिप में क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, वो सब के बारे में देखेंगे एंड देन हम एक एक करके सारे मैसेजेस से डिस्कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही मिरेकल चेंजेस होंगे। ये तो हमें यहाँ से बहुत ही फर्स्ट जो उम्दा कार्ड हमें आया है वो हमें यहाँ से ये आया है। उसके बाद में अभी हम नेक्स्ट कार्ड की रीडिंग्स के हिसाब से, क्योंकि मेरा ये होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड एनर्जी के हिसाब से देखती हूँ, तो हम उस हिसाब से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंजेस आएंगे रिलेशनशिप में स्पेशली। और जो भी आप अपनी रिलेशनशिप को जिस भी डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे वो उसी डायरेक्शन में आएगा। और जो आपके पार्टनर रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आप में खोए हुए रहेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको, और ये पार्टनर कोई ऐसा वैसा पार्टनर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करने वाला पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, मतलब यूनिवर्स में बिलीव करते होंगे या फिर किसी गॉड में, या फिर उनका हमेशा एक ऐसा स्केड्यूल रहता होगा जहाँ पे वो पूजा करते होंगे या फिर थैंक यू बोलते होंगे गॉड को, किसी न किसी लैंग्वेज में वो कर रहे होंगे, मतलब किसी न किसी तरह से कर रहे होंगे। और बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने वाले के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इन अ वे कि वो जो चीज़ें सोचते हैं वो करते भी हैं, यानी कि सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की तरफ भी ध्यान देते हैं। और जैसे कि हमें यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड देखने को मिला है, वो ये बताता है कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। और जो मेजर चेंज है वो ये होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट कर सकती है कि आपका जो जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो उसी के साथ आप जो है एक तरीके से उन्हीं के साथ आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे सीधा सीधा वो आपसे मैरिज के लिए प्रपोजल रखेंगे और वो सीधे सीधे ये बोलेंगे कि अभी बस बहुत हो गया, अभी लेट्स डू वन थिंग, कि अभी हम शादी वादी कर लेते हैं और चीज़ें देखिए हैं। देखिए, लवर्स का कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। और इससे आपको बता दें कि यही इंसान जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में है ये आपका सोलमेट है। सोलमेट वाली एनर्जी है प्रॉपर, कोई इसमें डाउट नहीं है। और इस बंदे के साथ आप जो है, जो भी आपके पार्टनर हैं, आप इसके साथ प्रॉपर फ्यूचर वाला रिलेशनशिप आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल द जो मेजर चेंजेस है वो सबसे बड़ा चेंज तो हमने देख ही लिया है कि सबसे बड़ा मेजर चेंज यही होने वाला है कि आप लोगों के लिए ये जो इंसान है वो प्रपोजल रखेंगे और एक प्रॉपर लाइफ टाइम पार्टनरशिप के साथ आएगा। क्योंकि इसको अब बहुत हो गया है, दे आर लाइक कि मेरा हो गया है, अब मुझे बस आपके साथ ही लाइफ स्पेंड करना है और मुझे इस चीज़ को आगे वाली नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है, ना कि मुझे यहीं पे अटके रहना है। तो वो रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने के लिए चीज़ें करेंगे, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो भी, ये तो अपवर्ड एनर्जी हो गई, और यहाँ पे जो हमें यहाँ पे कार्ड देखने को मिलता है कि इस बंदे को कभी कभी डार्क फेज से होकर गुजरना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, तो ये जो इंसान है इसको बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी आपकी भी कि यार मुझे कैसे मैं इसको ठीक रखूं, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरिंग है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से कैंसेरियन साइन मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो वाटर साइंस है, स्पेशली जो पाइशीज़ हैं, ये इमोशनल और सेंसिटिव साइंस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, एक फिक्रमंद रहता है, बहुत केयरिंग स्वभाव का है और सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करता है। मतलब आपसे तो है ही ऑब्सेस, वो तो हमें दिख ही गया है यहाँ पे, लेकिन इस इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी पता है। और ये इंसान जो अपना गोल जो फॉलो कर रहा था, जिस गोल पे वो चल रहा था, उसको वो चीज़ मिल जाएगी। और साथ में आपके लिए भी बहुत बेहतर न्यूज़ ये है, एज यू कैन सी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच रेफर्स कि यार आपको भी जो आपने अपने लिए अपने करियर वाइज जो आपने चीज़ें सोची थी और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अभी तक स्टक्ड पड़ा था, वो रिलेशनशिप अब
रेजुविनेट होगा, यानी कि अब आपको ही एक नया मेजर चेंज देखने को आपको मिलेगा। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर चेंज ये आएगा कि आप लोग जो आपने सोचा था अपने लिए, जो आपने गोल सेट करे थे कि इस चीज़ के बाद अब हम चीज़ें करेंगे, वो एग्जीक्यूशन आएगा। और जिसमें से भी आप में से अगर जो भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की या किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे थे, तो अब आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच शोज़ कि आप दोनों ही अपने अपने करियर में जिस मुकाम पे आप लोग पहुँचना चाहते थे उस मुकाम पे पहुँच जाएंगे। और जहाँ पे आप चीज़ें सेट करना चाहते थे, जिस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, आप उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और साथ में आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, यानी कि आपको मिरेकल्स में बिलीव करना है कि वो चीज़ें होंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 2023। और आपको हमेशा कुछ ना कुछ मेजर और अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें आपने नहीं भी सोची थी वो भी चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें भी मिलने के आसार हैं जो आपने नहीं भी सोचे थे। तो अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपको एक फाइनेंशियल इनकम आ सकती है। आप लोग कुछ एसेट्स बिल्डअप कर सकते हो साथ में, यानी कि आप दोनों लोग साथ में एक घर भी खरीद सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ एक परेशानी जो मुझे यहाँ पे दिखाई गई वो है 8 ऑफ कप्स की कार्ड और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स की। इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक तो चिंता रहती है हर चीज़ की कि मुझे ये चीज़ भी करनी है, वो चीज़ भी करनी है, सारी चीज़ें कर लूँ सो दैट यू नो कि आप लोग का कैसा रह पाएगा, मतलब चीज़ें आप कैसे कर पाओगे। तो वो चीज़ इनको रहता है कि अरे यार सब चीज़ें उनके हिसाब से हो जाएं। बहुत ज़्यादा प्लान्स करते हैं और बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म की इनको एक थोड़ी सी आदत है, ठीक है। तो परफेक्ट चीज़ें चाहिए, मतलब ऐसे मीडियोकर चीज़ों में इनका काम नहीं चलता है एक तरीके से। तो वो चाहते हैं कि यार सारी चीज़ें परफेक्शनिज्म की तरफ जाएँ। एक तो ये चीज़, और ऊपर से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं कि हाँ ठीक है मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। हालांकि इनको एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो आप चाहते हैं कि यार ठीक है आप कुछ काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मैं भी ये कर सकती हूँ तो मेरे पे या फिर कर सकता हूँ, आप मुझ पर उस चीज़ का बिलीव करें। तो वो चीज़ करने की बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक सेक्सुअलिटी का कार्ड दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इस 2023 में आप लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हैं एक दूसरे से फिजिकली भी। एंड उस चीज़ में कोई कमी नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज़ का आप लोगों को जो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है ये कि आप लोगों को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपस में शेयर करनी है, एक दूसरे के ऊपर बर्डन ज़्यादा नहीं डालना है। क्योंकि वो जब एक्सपेक्टेशन आ जाती है या फिर आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो कि ठीक है ये भी मैं कर लूँगा, वो भी मैं कर लूँगा, तो फिर वहाँ पर चीज़ों में ये प्रॉब्लम या फिर कैओस क्रिएट होने लगता है कि हर चीज़ इतना ज़्यादा हर कोई उतने उससे नहीं कर सकता है। यानी कि आपको थोड़ा सा शेयर करोगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो जाएंगी और सब कुछ कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से कर भी पाओगे। कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि और क्या चीज़ें होंगी। एक तो पता चल गया कि उन लोगों को ठीक है मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मून एनर्जी है, पहले भी मैंने आपको बोला था कि कोई वाटर साइंस की बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं जो आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोग जो भी अब जो 2023 में मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स विच यू वांटेड इन योर लाइफ। इतने टाइम से जो आप लोग प्लानिंग कर रहे थे, इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे थे, उसका अब आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जब रिजल्ट की बात आती है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आप दोनों लोग जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो चीज़ें सेट हो जाएंगी, तभी आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज पे लेकर जाओगे। यानी कि आप तभी तो आगे बढ़ रहे हो जब आपने एक चीज़ सेट कर ली और उसके बाद में अब आपको चीज़ें एकदम जैसे चाहिए थी अब वैसे आपको मिल रही है, तो तभी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे। तो ये सबसे बड़ा मेजर चेंज था आपकी लव लाइफ में कि आप लोगों की सबसे बड़ी मेजर चेंज ये है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाएंगे और आप लोग मैरिज के लिए आपका पार्टनर आपको पूछेंगे और आप दोनों लोग वो चीज़ें करेंगे। अब ये देखते हैं कि आप लोगों की शादी कब तक होने के चांसेस हैं इन 2023। एंड ये भी देखेंगे कि जिन लोगों के पार्टनर नहीं है वो सारे ट्रेड्स यहाँ से मैच कर लें। जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो आपको मिलेंगी, यानी कि आपको आपका सोलमेट मिलेगा जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए। और जो पर्सन है वो सबसे पहले शुरुआत उसकी वही सेक्शुअल अट्रैक्शन से होगी। पहले आप लोग फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि दिस इज़ इन्फैचुएशन और समथिंग और कुछ और चीज़ है, लेकिन फिर बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं यार सच में एक्चुअल में प्यार हो गया। एंड देन आप लोग इस चीज़ को आगे लेके जाना भी चाहोगे जो मुझे यहाँ पे दिखा है, और जैसा पार्टनर आप लोग चाहते हो वैसे ही मिलेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो रीडिंग में जो देख रहे हैं वो सबसे पहले ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस को आपकी शादी कब तक हो सकती है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। तो इट्स अप टू यू, ऑब्वियसली वो तो पता ही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी आप लोग चीज़ें करोगे यू आर रेडी, वो तो हमें पता है। बस हमें एक चीज़ देखनी है, थैंक गॉड, बी असर्टिव। बस हमें एक टाइमलाइन मिल जाए, उसके बाद रोमांस एज इन द कार्ड्स वो तो हमें दिख गया है कि आप लोग बहुत आगे तक
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा से ये होता है कि आप लोग बहुत पॉसिबिलिटी है कि विद इन 6 मंथ्स यानी कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल, क्योंकि आपको जो चीज़ें चाहिए थी वो आप लोग को अचीव हो जाएंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि जो लोग सिंगल्स हैं उनको उनके पार्टनर्स की कब तक मिलेंगे, क्या टाइमलाइन है उन लोगों के लिए। रिकवरी पहले का जो भी रिलेशनशिप है उससे आपको एंजल का मैसेज ये मिल रहा है कि प्लीज़ अपने वोन्स से पहले रिकवर हो जाएं, उसके बाद ही किसी और रिलेशनशिप में जाएं और एकदम से हैस्टेड डिसीजन ना लें, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि उस चीज़ के बारे में सोचें विचारें तभी उस चीज़ के बारे में डिसीजन लें। लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी कि हमेशा अपने इंट्यूशन के बारे में सुनना, यानी कि कोई भी अगर आपको अंदर से कोई आवाज़ आ रही है तो आपको उस पर ध्यान देना है, उसको सुनना है। एंड परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके साथ एंजल्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप कम्युनिकेट करें क्लियरली, ऐसा ना हो कि ना करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं सुलझ रही है तो वहाँ पे भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एंजल्स ने आपको सीधा मैसेज दे दिया है कि ओके नॉट द राइट टाइम, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लेके, ये सिंगल्स के लिए मैसेज है कि थोड़ा सा टाइम लेके उस चीज़ को डिसाइड करना, उस चीज़ को देखना कि आप लोगों का कैसा रहने वाली है या क्या चीज़ रहेगी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी इवन करियर में भी, और जिन लोगों की में प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे रिलेशनशिप में उन लोग की में पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, या फिर किसी फ्रेंड से कोई लड़ाई वगैरह या कुछ हो गया था तो वो भी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, यानी कि सॉर्ट हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे उस चीज़ की कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं, हो सकते हैं किसी वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ठीक है यार, वो थोड़ा बहुत तो लाइफ में हर किसी को करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये देखना कि किस चीज़ पे कर रहे हो। बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपको मेडिटेशन आपके लिए आंसर्स लेके आएंगे, बिल्कुल भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्लान किया है वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना है। सिचुएशन जिससे भी आप अभी गुजर रहे हैं वो सिचुएशन इंप्रूव होगी। और काफ़ी मैसेजेस यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं। और रिमेन पॉजिटिव, यानी कि आपको थ्रू आउट द सिचुएशन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बस हम एक टाइमलाइन की हिंट ढूंढ रहे हैं। साथ में आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, यानी कि हेल्थ पे फोकस करना है। हेल्थ को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ये बहुत सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए आता है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ को ही अपनी प्रायोरिटी बनाए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो फिर यार तो कुछ भी नहीं है, ये बात तो याद ही रखना, ठीक है। और एग्जैक्टली हम ये साइन हम पहले ही हम समझ चुके हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में आप लोगों के लिए अभी रिलेशनशिप में जाना ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद यानी कि सेकंड क्वार्टर इज़ द परफेक्ट टाइमिंग जब आप रिलेशनशिप में किसी भी इंसान के साथ जा सकते हो। और साथ ही आपको कुछ ना कुछ जो भी आपने अपने आउटकम्स सोचे हैं वो आपको पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, यानी कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपने अब तक जो भी सोचा था। और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्लान बनाया और छोड़ दिया। प्लीज़ टेक एक्शन ऑन वट एवर प्लान्स विच यू हैव मेड इन योर लाइफ टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा हमने पहले जो मैसेज हमें मिला था वो था कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो वो आपको मिलेगा। अब साथ में ये देख लेते हैं, जैसे कि आपको सेकंड क्वार्टर में इज़ द गुड टाइम कि आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में बढ़ने से पहले साइन हमेशा नोटिस करना और उसको देखना कि चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उस हिसाब से जाना, यानी कि हैस्टेड डिसीजंस नहीं लेने हैं। और अगर आप बिलीव करते होगे तो आपने जो भी सोचा है वो उस हिसाब से चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इन द न्यू फ्यूचर आप देखोगे कि आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और सब कुछ जैसे आपने चाहे थे आउटकम्स वैसा आपके लिए आउटकम्स निकल के आ रहा है। तो रीडिंग्स तो बहुत अच्छी थी। और जो भी लोग सिंगल्स हैं वो सेकंड क्वार्टर में, यानी कि 2023 के सेकंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर को छोड़ दें, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में यही चीज़ आया था कि कोई भी हैस्टेड डिसीजंस नहीं लेने हैं और कुछ भी बहुत ज़्यादा सोच के या फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना है, यानी कि बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना है। उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी इवन जो जितनी भी डेट जो होती है मंथ्स की, कोई भी 2, 4, 6, 8 किसी भी मंथ की जो अगर आपकी उस हिसाब से बर्थडे होती है तो उनके लिए ये रीडिंग थी। अब हम ऑड वालों के लिए करेंगे। हाँ जी गाइज, तो अब हम ऑड नंबर्स जितने भी आपकी बर्थडेज जो भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितने भी ऑड नंबर्स हैं ऑफ एनी मंथ में अगर पड़ती हैं तो अब हम उनके लिए रीडिंग्स देखेंगे उनके लिए क्या रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, या फिर जो रिलेशनशिप में नहीं है, जो सिंगल है, उनको अपना पार्टनर कब तक मिलेगा। और अगर वो पार्टनर होगा तो ट्विन फ्लेम होगा, कार्मिक होगा, या फिर सोलमेट होगा उनका जिससे उनकी शादी होगी। तो वो सब हम चीज़ें यहाँ पे रीडिंग से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो एंजल के मैसेजेस से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंजल के मैसेजेस से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हीलिंग कार्ड्स की तरफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल गया है कर्मा रिलीजिंग, यानी कि कोई
ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा गुंजाइश बन रही है, बट हम रीडिंग्स के हिसाब से अपवर्ड और डाउनवर्ड एनर्जी के हिसाब से ही उस चीज़ को क्लैरिटी कर पाएंगे और तभी हम देख पाएंगे कि क्या क्या किस चीज़ के लिए रीडिंग्स में क्या क्या कुछ चीज़ें बन रही हैं। लेकिन ये तो पक्का है कि आपको कुछ ना कुछ आपका जो पार्टनर है वो सिखा के जाएगा। मून साइन आ रहा है, यानी कि सेंसिटिव साइंस फिर से देखें आप, डे ड्रीमिंग आया है, यानी कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियन वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्कॉर्पियन और ये सारी जो साइंस है उनके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस थोड़ी और ज़्यादा बढ़ानी होगी टू अंडरस्टैंड अपने पार्टनर के इमोशंस को, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो वाली चीज़ें नहीं समझ में आ पाती हैं। तो ठीक है, हमें कुछ चीज़ें इस बार जो हमें अपवर्ड एनर्जी में हमें पिछले पूरे डेक में मिली थी, अब इस बार ही हमें डाउनवर्ड में मिल रही है। तो यहाँ पे इसके देखिए सारी की सारी जो कार्ड्स आए हैं जो पहले आए थे उससे बिल्कुल डिफरेंट आए हैं, लेकिन इस बार की डाउनवर्ड एनर्जी में कार्ड्स आए हैं। तो ठीक है, ओके, यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड आए, यानी कि वही चीज़ जो फर्स्ट डेक में आई थी वो सेम चीज़ यहाँ पे भी आई है कि काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है सेम आ गए हैं, सिवाय ये चीज़ को छोड़ के कि ये जो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप उनको छोटी सी भी कोई भी चीज़ बोल देंगे तो इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को करना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, अदरवाइज इट विल लीड्स टू ब्रेकेज। जो कर्मा रिलीजिंग वाला जो एंजल्स का कार्ड आया था वो यही साइन यहाँ पे बता रहा था कि आपको चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से कॉन्शियसनेस के हिसाब से करनी है। ऑल्दो अगर आप इस चीज़ को निभा के लेने जाना चाहेंगे तो वो आगे तक निभेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ योर सोलमेट। यहाँ पे सोलमेट वाला रिलेशनशिप आया है। ऑल्दो कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में लेसन्स मिलेंगे और ये फॉर श्योर है, ठीक है। साथ ही एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आपके पार्टनर की एक चीज़ आपको शायद से लगेगी कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे पिछले वाले में आया था, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ओवरली ऑब्सेस्ड है। यहाँ पे भी हैं उतने ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ओवरली ऑब्सेस्ड है, चीज़ें करने की कोशिश करता है, सब कुछ अपने पास से अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है। वो चीज़ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे वहाँ पर एक चीज़ था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की तो कोशिश करता है। यहाँ पर जो बंदा, जैसे आप एस ऑफ वॉन्ड्स का भी काटते थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये सब इनका ट्रेट है। ओवर पोजेसिवनेस, ओवर सिक्योरिटी, सब कुछ को इतना ज़्यादा भी हो जाता है कि समटाइम्स चीज़ें टॉक्सिसिटी की तरफ चली जाती हैं। देन इट विल, ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ने की जगह थोड़ा सा हो सकता है ब्रेकेज की भी तरफ जाए, लेकिन ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एक्चुअल में आगे तक जाएगा एंड इट विल लीड टू मैरिज ऑल्सो, बट सबके लिए तो ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं ना कि अगर आपने एक्चुअली में कोई चीज़ नहीं भी की होगी तभी भी आपको आके बोलते हैं कि नहीं तुमने ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, ये क्यों किया था, वो क्यों किया था। तो इसमें समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि यार हमको ऐसा लगता है कि यार हमारा पार्टनर हमको अंडरस्टैंड नहीं करना। बट द थिंग इज़ कि एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं आपसे। लेकिन आपको भी यहाँ पे, अगर आपको पता है कि दिस इज़ द बेसिक ट्रेट ऑफ योर पार्टनर, देन फिर आपको भी यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। वो पेशेंस आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि यार ठीक है, आप प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आपको चीज़ दिखानी पड़ेगी कि यस, मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ कि आप प्यार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं या फिर आप ही अकेले किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम वे, मेरे को भी है इतना, ऐसा नहीं है। एंड दिस पर्सन वुड बी वेरी रोमांटिक। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है ऑब्वियसली। एंड अगर, क्योंकि बहुत सोचता है, देखो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर पोजेसिवनेस है, इतनी ज़्यादा कि वो कभी कभी टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ जाती है और वो वहाँ पे बैलेंस उसको बनाना नहीं आता है। और रोमांटिक है, बट वही चीज़ है कि एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, मतलब हर जगह स्टॉक करता है ये इंसान आपको, हर जगह, सोशल मीडिया हो गया, कुछ भी हो गया, ये हर जगह आपको स्टॉक करता है। कि किसी ने एक कमेंट भी कर दिया ना आपके, लिटरली किसी रील पे, किसी फोटो पे, ये देखता है किसने किया है, उसकी पूरी प्रोफाइल चेक करेंगे ये आपके जो पार्टनर है, चाहे ही शीट दे, सबके लिए है ऑब्वियसली। तो वो आपके जो पार्टनर है पूरी प्रोफाइल चेक करेंगे जाके कि इसने कमेंट किया, क्यों किया, मेरे को उसको पूरा स्टॉक करना है, क्यों इसने ऐसा कर दिया, या फिर इसका क्या सीन हो सकता है, मतलब पूरा लिंकेज करता है। और इस लिंकेज की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की पोजीशन में चला जाता है। इसको समझ भी नहीं आता कि कर क्या रहा है एक्चुअल में। और अगर हो सकता है कि अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर आप ऐसा करते हो, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि यार सिर्फ अपने पार्टनर पर डाल दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप भी एक्सेप्ट कीजिए अगर आपकी तरफ से है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर यार आपके लिए तो ये प्रॉपर मैसेज है कि यार प्लीज़ उस चीज़ पे स्टॉप करिए और चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करिए। अगर आपको इस रिलेशनशिप को चलाना, देखिए अगर आप चलाएंगे, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है,
जो बताता है कि आप लोग को जो इस रिलेशनशिप में ऊंचाई है यानी कि हाइट्स चाहिए, यानी कि आप लोग जिस मुकाम पे इस रिलेशन को लेके जाना चाहते हो आप उसको लेके जा सकते हो, बिकॉज दिस रिलेशनशिप हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज आप देखो आपकी हर एक इमोशन की केयर कर रही है इंसान। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वेयर आर द हेल्दी बाउंड्रीज। जब वो हेल्दी बाउंड्रीज इंसान को समझ नहीं आ पाती ना, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में कर पाता है, और फिर जब एक्सट्रीम में कर जाता है तो उसको लगता है कि नहीं यार ये तो प्यार है, मैं तो प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं गुस्सा भी कर सकता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे बस वही चीज़ में प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको इस इंसान को ये समझ ही नहीं आ पाता कि यार हमको गुस्सा कहाँ पे करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, हर चीज़ में वो चीज़ दिखा जाता है। एंड बेसिकली यहाँ पे अब जो एनर्जी आई है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अगर आप लोग इस चीज़ को निभा के लेके जाते हो तब भी, नहीं लेके जाते हो तब भी, शादी तो होनी है इन वाले जितने भी बर्थ डेट्स आई यानी कि ऑड वाले 1357 वाले, तो आप लोगों के लिए बहुत सेलिब्रेशन वाली न्यूज़ है। एंड जो लोग अपने करियर के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मिक्स एनर्जी, वो ये दिखा रही है कि आप लोग अपने करियर के सबसे ज़्यादा हाइट्स पे पहुँचोगे, जो आपने अपने लिए सबसे ज़्यादा ऊंचा लेवल सेट किया था ना, आप वहाँ तक पहुँचोगे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये चीज़ है, ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचना है, अपनी जो रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग है उससे भी बचना है, और अपनी लाइफ में भी बचना है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो हमें नहीं चाहिए होता। और अगर हम वो चीज़ें करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये चीज़ पे नहीं करना है। अब ये हमें टाइमलाइन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी शादी का टाइम कब हो सकता है ना, यानी कि कब तक हो सकती है, क्या उन लोगों के लिए क्या न्यूज़ है, कब तक आएगी, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, है ना, वो देख लेते हैं। और क्या मैसेजेस हैं वो भी देख लेंगे। नॉट द राइट टाइम, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर इज़ नॉट द राइट टाइम। प्लीज़ आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करने पड़ सकते हैं बिकॉज जो आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरली पॉजेसिव, ओवरली प्रोटेक्टिव हैं, और वहाँ पे जब चीज़ें आपके उनके हिसाब से नहीं होती फिर उनको वही वाली प्रॉब्लम आ जाती है यार, इंसान टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाता है। बस ये वाली प्रॉब्लम है, इसके अलावा तो कोई और प्रॉब्लम मुझे खास तौर से दिखाई दी नहीं। बट ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि समटाइम्स वो बॉन्डेज बनाना शुरू कर देते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको ये हो सकता है कि ये बंदा आपको ऑलरेडी, अगर उसने प्रपोज नहीं किया है या फिर मैरिज का प्रपोजल लेके नहीं आया है, तो वो आपके लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आ सकता है। दिस इज़ द टाइमलाइन फॉर यू। बट आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको इस रिलेशनशिप को चलाना है तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बट ठीक है, अब आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ देखना पड़ेगा कि कौन से पैरामीटर पे बेसिस हैं, यानी कि कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात तो नहीं आ रही। अगर उस पर नहीं आ रही है तो फिर यू आर गुड टू गो। ठीक है, देन यू कैन गो अहेड। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है। अगर आप आगे बढ़ोगे भी तो थोड़ा सा टाइम लेना, ऐसे नहीं बहुत जल्दी जल्दी में चीज़ों को डिसीजन लेके उन चीज़ों को मत करना। थोड़ा सा टाइम लेना एंड देन फिर सी की चीज़ें किस हिसाब से और कौन सी दिशा में जा रही हैं उस हिसाब से लेना। अब हम ये देखते हैं कि जो लोग सिंगल्स हैं जिनकी बर्थडेज इसमें आई हैं, ये तो फॉर चीज़ श्योर है कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रेड्स दिखाई दी, जो सिंगल्स हैं उनको जो भी पार्टनर उनका मिलेगा, हमें बस ये देखना है कि उनको पार्टनर उनका कब मिलेगा। वो होगा सोलमेट, कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप भी होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड उसी से रिलेटेड आया था कि कर्म रिलीज होगा, यानी कि वो आपकी तरफ उस हिसाब से आएंगे कि आपको कुछ लेसन सिखा के जाएंगे जो आपने शायद अभी तक ज़िंदगी के नहीं सीखे। तो बी वेयर ऑन दैट एस्पेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व या फिर इमोशनली टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को समझो कि ये आपको एक्चुअल में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारे बेसिक ट्रेड्स आपके साथ मैच होंगे कि ये बेसिक ट्रेस उस इंसान में होंगे। एंड स्कॉर्पियन हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, आप लोग के पार्टनर में से। एंड और भी जो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ कैंसेरियंस भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे को स्कॉर्पियन के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, सैजिटेरियस के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और थोड़ा सा आपको एक बेसिक ट्रेट तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव, हर चीज़ पे बहुत वल्नरेबल हो जाना, ये उनकी कुछ क्वालिटीज़ रहेंगी। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टाइमलाइन देखनी कि जो सिंगल्स हैं उनके लिए उनके पार्टनर उनको कब तक मिलेंगे, यानी उन्हें उनका सोलमेट कब तक मिलेगा। बिग हैप्पी चेंजेस, यानी कि जो सिंगल हैं उन लोगों के लिए है ये बिग हैप्पी चेंजेस। लेट गो फॉर एनी, वही टॉक्सिक एनर्जी को लेट गो करो, यानी कि उसको अपने साथ रखना मत। और आपको हेल्पफुल पीपल भी मिलेंगे जो आपको टाइम टू टाइम सजेशन देते रहेंगे और आपके साथ आपकी चीज़ों में, अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो तो फिर ये चीज़ आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। जैसे कि अब हेल्पफुल पीपल ज़रूरी नहीं है वो फ्रेंड्स और फैमिली की फॉर्म में होंगे, समटाइम्स हम जैसे लोग भी होते हैं, यानी कि जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं
आपने कभी सोचा भी नहीं होता, बट कहीं ना कहीं आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, और वो फिर आपके आके हेल्प कर देते हैं, या फिर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है। बाकी आपकी तरफ है, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्वार्टर में तो नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फर्स्ट क्वार्टर का, ठीक है हम समझ गए हैं। कम्युनिकेट आपको क्लियर करना पड़ेगा, लिसन टू योर इंट्यूशन, रिकवरी, हेल्थ वाला, पीसफुल रेजोल्यूशन, चूज अ न्यू डायरेक्शन, डोंट स्टॉप, रिमेन पॉजिटिव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यू आर रेडी, ओके। यानी कि थर्ड क्वार्टर की सिग्नल मिल रही है मेरे को। बी असर्टिव एंड नो नीड टू वरी, यस हम समझ गए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो जो एंट्री हो सकती है वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकती है, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप को कम से कम थर्ड क्वार्टर तक आपको उसको रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनकी बातों को देखना चाहिए, अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ट्रस्ट करना चाहिए पूरे प्रोसेस को, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है, और साथ ही थोड़ा सा पेशेंस भी डेवलप करना है। और जो भी सिचुएशन में जो बीच में कैओस डेवलप होगा वो भी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। किसी भी चीज़ में भी फंसे हुए हैं अगर आप लोग तो वो भी इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको देखनी है वो ये कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में, यानी कि हो सकता है ऑब्वियसली क्रिसमस का इवेंट आ रहा है एंड ऑब्वियसली न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, 1/1 पोर्टल इज कमिंग, तो वो भी हम मैसेजेस देखेंगे। लेकिन हो सकता है तभी वो आपके सामने आ जाए या आपको मिल जाए, लेकिन आपको उस चीज़ को एकदम से जाके रिलेशनशिप में ऑफिशियल नहीं कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेना है। थर्ड क्वार्टर तक एटलीस्ट आपको ऑफिशियल नहीं करना चाहिए, और थर्ड क्वार्टर तक आप एटलीस्ट इस इंसान को परखें जाने। ये सिंगल्स के लिए मैसेज है, परखें जाने, फिर उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि तब तक आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देन ओनली यू टेक अ स्टेप अहेड इन द रिलेशनशिप। अदरवाइज थोड़ा वैसे उस टाइम पे एकदम से हैस्टी नहीं करना, बाकी चीज़ें बहुत जल्दी में रहने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू चूज़। तो ज़्यादा जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है। इट इज़ जस्ट आपको अपने थोड़े टाइम को रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। एंड दैट्स इट गाइज, दीज वर द रीडिंग्स, ब्यूटीफुल रीडिंग्स फॉर यू पीपल। एंड हम आगे देखेंगे और क्या क्या एनर्जीज आएंगी और क्या क्या सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम। एंड ऑब्वियसली क्रिसमस आने वाला है, तो आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। एंड मैं भी से सब कुछ विश कर देती हूँ, सब पॉजिटिव हो, सबकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हों, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस मुझे प्लीज़ बताना, एंड मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में ज़रूर करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है तो प्लीज़ उनको फॉरवर्ड कर देना, सो दैट उन्हें अपनी लाइफ की थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।